वेलकम टू टैक्योन। हम कर रहे हैं जेई एडवांस प्रीवियस ईयर सीरीज और ये क्वेश्चन है 2024 का एसएचएम का प्यारा सा सवाल है। आइए देखते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? टू बीड्स ईच विथ चार्ज क्यू एंड मास एम आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हूप ऑफ रेडियस आर। मतलब ये नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हूप जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, मतलब सरफेस पे है। ठीक है। वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द हूप एंड एट सम पॉइंट while the other one performs small oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by. तो मैं तुम्हें समझाता हूं हो क्या रहा है। चलो ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देख बेटा क्या है, सबसे पहले एक क्या है ना बेटा? एक रिंग है। ये रिंग कौन से प्लेन में है? नॉन कंडक्टिंग रिंग है। रिंग है कौन से प्लेन में? हॉरिजेंटल प्लेन में। रिंग है हॉरिजेंटल प्लेन में। इसमें दो बीड्स, बीड्स मतलब मोती की तरह चीज होती है, मोतियों को बीड्स भी बोलते हैं। तो दो बीड्स है और एक बीड मोती जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मतलब ये पूरा खेल टेबल के ऊपर चल रहा है, मतलब ग्रेविटी परपेंडिकुलर है ना? ग्रेविटी का कोई इसमें रोल है नहीं क्योंकि ग्रेविटी परपेंडिकुलर रहेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अच्छा, ध्यान से देखो। तो ये एक बीड है जिसकी चार्ज क्यू है, एक को फिक्स कर दिया, एक को फिक्स्ड कर दिया। अच्छा, अब दूसरी वाली चार्ज को कहां पे रखें ताकि उसपे नेट फोर्स जीरो आ जाए? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, चलो चेक करते हैं कि नेट फोर्स जीरो आना से प्रॉब्लम है क्या। हाँ चलो देखो, एक रैंडम जगह मैं उस चार्ज की दूसरे वाले बीट को रख के दिखाता हूं तुम्हें, क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है? लेट्स सी। तो कैसे देखेंगे? यहां से यहां बीच में एक लाइन बना लो। ठीक। तो देखो, तो ये है ना, इस पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसमें? एक नॉर्मल लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर, एक नॉर्मल लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर, है ना? एक नॉर्मल लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो कंपोनेंट्स लगेंगे। एक, देखो ये कौन सा फोर्स है? ये है इसके कारण लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नॉर्मल कैंसिल कर रहा है? नहीं। नॉर्मल देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एक कंपोनेंट उधर है, वो देखो तो इधर है ना, और देखो तो इधर है। अच्छा, अभी बात समझ में आती है। जैसे मान लो कि अगर ये एंगल थीटा है, जैसे सपोज ये एंगल अगर थीटा है, तो ये कितना है? एफ ई कॉस थीटा। और ये वाला क्या है? एफ ई साइन थीटा। अरे भाई, ये एफ ई साइन थीटा तो अनबैलेंस्ड है। तो ये नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? एफ ई कॉस थीटा को। तो क्या यहाँ पे चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है? नहीं है, जीरो। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आपको पता होनी चाहिए, उसको एकदम वर्टिकली नीचे रखो, तो उस तुम्हें दिखेगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जैसे आई टेल यू हाउ। तो ऐसा, ऐसा, परफेक्ट, वाह, ठीक। अच्छा, अब देख, अगर यहाँ पे चार्ज है वो फिक्स्ड वाला बीड, यहाँ रखो तो, अगर यहाँ रखेंगे देखो ये फर्स्ट क्लास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो देखो तो वहां पे नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पिछले केस में अनबैलेंस्ड हो जा रही थी, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं था। तो ये पोजीशन अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। और हमने एसएचएम में सीखा है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा क्या करना होता है, उसको मूव करना होता है। तो इसको क्या करो, एंगल एंगल दो, हल्का सा इसको क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया, मान लो थीटा यहां पे ले आया। अब इसको डिस्प्लेस किया तो देखो कैसे आएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे इसको उठाकर ले आया, ठीक। कितना एंगल शिफ्ट किया? मान लो थीटा। एक्सटीरियर एंगल अगर देखा तो ये थीटा है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा? थीटा बाई टू। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये थीटा बाई टू। अब यहाँ आ गया देखो ये बीड क्यू चार्ज वाला, ठीक। अब देखो इस पे क्या है, अब देखेंगे इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। अब ये कैसा एसएचएम करने वाला है? हमने देखा कि इस पे एफ इलेक्ट्रिक का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है जो इसे इधर ले जाएगा, फिर उधर से लगेगा फोर्स जो इसको इधर लाएगा। तो ये एसएचएम करने वाला है कैसा? इसके अबाउट कैसा एसएचएम? एंगुलर एसएचएम।
एंगुलर एसएचएम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी। तो एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो एंगुलर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नेट टॉर्क निकालना होता है उस पे। तो नेट टॉर्क निकालेंगे, सी थीटा करेंगे। फॉर्मूला क्या है मैं प्रोसेस बता देता हूँ। देखो क्या होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू सी थीटा अगर लिखेंगे तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट आई बाई सी, और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, सिंपली आई बाई सी, है ना। तुमसे क्या पूछा है, आई बाई सी, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सी इज द कांस्टेंट, विल ट्राई टू फाइंड दैट। ओके, तो चलिए करते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए थीटा इसको निकाल दिया, थीटा इसको शिफ्ट कर दिया ना। अब इस पे क्या लिखना हमें ट्राई करना चाहिए, हमें इस पे लिखने की कोशिश करनी चाहिए नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क कैसे लिखेंगे, देखो इस डायरेक्शन में क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के दो कंपोनेंट, अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स के दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। देखो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का इधर है, देखो इधर, और एक कंपोनेंट किधर है, इधर, ठीक। अब ध्यान से देख, और एक कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल। नॉर्मल किधर लग रहा है, इधर, देख, है ना। अब सब लिखो, मार्क करते हैं। तो मार्क करते हैं तो क्या दिखता है, ये रहा ये रहा चार्ज, ये रहा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एंगल थीटा बाई 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ई कॉस थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, एफ ई साइन थीटा बाई 2। नाउ देखो तो टॉर्क किसके कारण लग रहा है, टॉर्क लग रहा है एफ ई साइन थीटा बाई 2 के कारण। एफ ई कॉस थीटा बाई 2 और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, सो द टॉर्क इज जस्ट बिकॉज ऑफ एफ ई साइन थीटा बाई 2। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क नेट अगर उस पर लिखें तो क्या होता है, टॉर्क होता है एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। तो ध्यान से देखो तो यही वाला वो फोर्स है जो परपेंडिकुलर है किससे, ये वाले डिस्प्लेसमेंट से, है ना। इस सेंटर के अबाउट में अब क्या टॉर्क लिख रहा हूं, तो टॉर्क एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। एफ परपेंडिकुलर कितना है, एफ ई साइन थीटा बाई 2 इंटू आर। अब ये आर निकालना है तुम्हें, ये सब भी चैलेंजेस है। देखो ये रेडियस निकालनी है, तो रेडियस कैसे देखो तो अच्छा ये एफ ई साइन थीटा बाई 2 और ये रेडियस आर, आर रेडियस दिया हुआ है ना, कैपिटल आर, रेडियस नहीं निकालना, ये गिवन है। ये डिस्टेंस कितना होगा बाय द वे, अभी मुझे चाहिए होगा एफ ई निकालने के लिए। तो देखो ये रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा कितना, देखो तो ये अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आर, आर अगर हम लोग देखें तो कितना है ये, आर कॉस थीटा बाई 2 इधर और आर कॉस थीटा बाई 2 उधर। तो ये पूरा जो, जैसे कि हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो एक नॉर्मल अगर मैं बीच में ड्रॉ करूं ऐसा, तो देखो तो अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि देखो इधर वाला कितना है लेंथ, ये आर है, तो आर कॉस थीटा बाई 2, और इधर भी कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई 2। तो डिस्टेंस कितना है, 2r कॉस थीटा बाई 2। दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस है 2r कॉस थीटा बाई 2। अब देखो एक एक करके निकालते हैं। तो टॉर्क है एफ ई साइन थीटा बाई 2 इंटू आर, और एफ ई क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू आर। आर स्क्वायर बोले तो 2r कॉस थीटा बाई 2 मतलब 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू आर। और हम अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जो एसएचएम लेते हैं ये फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस लेते हैं बेटा। स्मॉल ऑसिलेशंस लेने का मतलब थीटा जो होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अच्छा थीटा वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा बाई 2 ये किसके बराबर हो जाता है, थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर, अगर थीटा बहुत छोटा है। तब उसको क्या लिखो, रिड्यूस करो, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, और उधर क्या है साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख दूंगा, थीटा बाई 2, और उधर आर है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह प्रॉपर 1 आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 4r स्क्वायर, ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये 1 के बराबर चली जाएगी, और ये चली जाएगी थीटा बाई 2 के बराबर। तो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है ये कुछ ऐसा, के ये आर और आर कट जाए कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई कितना 8r इंटू थीटा। अरे वाह, ये चीज क्या आ गई, यही हो गया
सी, यही हो गया सी। तो यही हो गया सी। तो हमें पता है, अभी जस्ट मैंने बताया ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आई बाई सी। अब एक चीज तुम्हें समझ में आती है कि ये पॉइंट मास अगर m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना है, एम आर स्क्वायर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्लियर है। और c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है के क्यू स्क्वायर बाई 8r। c की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई 8r। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, एम आर स्क्वायर, और c की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 8r, है ना, के आई बाई सी, है ना। तो के क्यू स्क्वायर कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई 8r। हाँ, तो आई बाई सी। तो ओमेगा स्क्वायर हमें करना है ना। तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट आई बाई सी, तो ओमेगा स्क्वायर, तो सी बाई आई, है ना, उल्टा लिख दिया क्या। ओके हाँ। तो ओमेगा स्क्वायर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर होता है, उधर होता है के बाई एम लीनियर एसएचएम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बाई आई होगा। अच्छा ओके, सो आंसर अपना ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सी बाई आई, उल्टा। पीछे भी मैंने क्या बोला था वैसे भाई, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई आई, और सी कितना है, सी, है ना, इधर भी मैंने, हाँ हाँ हाँ, सी मैंने बोला है के क्यू स्क्वायर बाई 8r। तो सी की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई 8r, आई की जगह mr स्क्वायर। वाह, अच्छा। तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू 8r इंटू mr स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। आ तो गया आंसर। तो कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 8 4 जा 32 पाई एप्सिलम नॉट आर क्यूब एम, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, यही पूछा गया था। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलम नॉट एम आर क्यूब, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, जो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, ओमेगा की जो स्टोरी थी मैं एक बार सुना देता हूँ तुम्हें, देख लो। याद रखना, मैं एडिशनल बात बता देता हूँ। एक होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। क्विक एक बार में रिव्यू कर देता हूँ, देखो। लीनियर एसएचएम में क्या लिखना होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और एंगुलर एसएचएम में टॉर्क इक्वल टू माइनस सीधा, माइनस ये कहता है कि टॉर्क और थीटा एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ टाइम पीरियड, अगर यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, के बाई एम, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, के, यहाँ के होता है ना, यहाँ सी हो गया ना, सी, और एम की जगह क्या यूज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट m/k, और यहाँ टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ना मास की जगह, आई बाई सी, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सी बाई आई यूज करेंगे तो आपको आंसर आता हुआ नजर आएगा, दैट इज आंसर बी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। टेक केयर, बाय।